हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत है। मैं आपका अपना प्रिय सर पवन सर, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश के बेहतरीन टॉपिक, जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, पूरा रूल्स मैं इसी वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से समझते हैं कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत ही सिंपल रूल से सब कुछ आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात हो गई ऑप्टेटिव सेंटेंस की। भैया देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं मेरे भाई? तो हमने कहा जिस सेंटेंस में ना मेरे भाई विश यानी इच्छा, ब्लेस यानी आशीर्वाद, प्रे यानी प्रार्थना, कर्स यानी अभिशाप आदि का बोध होता है, तो मेरे भाई उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर कोई पूछे ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जब किसी सेंटेंस में ना जब किसी सेंटेंस में इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, तो मेरे भाई उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या ये बातें क्लियर है फ्रेंड्स? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखें हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके। चलिए समझते हैं रूल्स क्या होते हैं भैया। देखिए, रोल नंबर फर्स्ट क्या होता है मेरे भैया इसमें, जब नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, ध्यान रखना सबसे पहले आपको पता होगा नरेशन में दो चीज़ होते हैं ना, एक रिपोर्ट, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। और डायरेक्ट में हमको आपको पता होगा मेरे भाई दो भागों में होता है, एक होता है रिपोर्टिंग और एक क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच ना। तो अगर मैं बात करूँ किसकी मेरे भाई, यदि रिपोर्टिंग वर्ब ना मेरे भाई, ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब रूल नंबर एक है मेरे भाई, ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक, अर्थ के मुताबिक। अब अर्थ के मुताबिक का मतलब क्या हो मेरे भाई, ध्यान समझना। मुताबिक, अर्थ के मुताबिक, अर्थ के मुताबिक, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक, बिस्ड कामा प्रे प्रेड कामा ब्लेस्ड कामा कर्स्ड कामा ईटीसी आदमी बदल देते हैं। ठीक है मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग अब क्या होते हैं, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो फ्रेंड्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो मैंने कहा रूल नंबर फर्स्ट के माध्यम से मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को ना क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक बिस्ड कामा प्रेड कामा ब्लेस कामा कर्स्ड इसी में बदल देते हैं। क्लियर मेरे भाई? नियम नंबर टू क्या कहता है मेरे भैया, रूल नंबर टू क्या कहता है मेरे भैया, ध्यान रखना। रूल नंबर टू आपका कहता है, देखिएगा ध्यान से, रूल नंबर टू कहता है आपका कामा, किसको मेरे भाई? कामा। अब कामा क्या होते हैं भैया, कामा चिन्ह आप लोग जानते होंगे ऐसे होते हैं, कामा अब्लिक इन्वर्टेड कामा, इनवर्टेड कामाज, इन्वर्टेड कामाज, इन्वर्टेड कामाज क्या होते हैं भैया, आप लोग जानते होंगे ऐसे चिन्ह होते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं। ठीक है, को हटाने के लिए, को हटाने के लिए, को हटाने के लिए, को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मेरे भैया? को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कामा टू कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया? डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है ना। और मेरे भाई ध्यान रखना, नियम नंबर थ्री क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान रखना क्या कहता है जी, कहता है मेरे भाई ध्यान रखना, इसमें कहा गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में शब्द आया हो तो
उसे इनडायरेक्ट बनाते समय माइट में बदल दिया जाता है। क्लियर मेरे भाई ना। जो में शब्द आया होगा रिपोर्टर स्पीच में, उसे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे उसे बदल देंगे माइट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। नियम नंबर 4 क्या कहता है मेरे भैया ना, चेंज ऑफ पर्सन। मेरे भाई चेंज ऑफ पर्सन का भी रूल फॉलो करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन क्या होते हैं भैया, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये आपको मैंने बताया था। यानी कह सकते हैं ब्रैकेट में सन 123 मेरे भाई, ये आपका रूल था। ठीक है। मैंने आपको इतने सारे रूल बता दिए, केवल आपको 3 रूल यानी 4 रूल्स आपके माध्यम से आप पूरे ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट कर ले जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है। कैसे मेरे भाई, मैंने कहा देखिए ध्यान देना, पहले मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। रमेश सेठ कामा में गॉड ब्लेस यू, पहला एग्जांपल। ठीक है मेरे भाई। दूसरा एग्जांपल, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, क्लियर मेरे भाई पूरी तरीके से। और उसके बाद आपका जो है मेरे भाई तीसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, दे सेड टू हिम मे यू डाई, कामा बंद। क्लियर मेरे भाई, ध्यान समझिएगा। और उसके बाद चौथा आपका क्वेश्चन है मेरे भैया, माय अंकल सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स। ठीक है। और 4 एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे ऑप्टेटिव सेंटेंस को कवर कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है फ्रेंड्स तो आप बताइएगा, मैं इसको पूरा विस्तार से फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरे भाई जब आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल हो, ध्यान रखना मेरे भाई। अब इसको जब सॉल्व करें, देखिए रमेश सेड मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपको क्या करे, आशीर्वाद दे। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, मतलब तुम्हें, तो गॉड यानी ईश्वर आपको क्या करे, आशीर्वाद दे। तो मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ पे हम कह रहे हैं ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। भैया कैसे पता कि रिपोर्टिंग और रिपोर्ट स्पीच है, तो मैंने कहा जो कामा इंटर कामा के बाहर होता है उसे क्या बोलता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलता है। जो कामा इंटर कामा के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते। इतना आप श्योर अच्छी तरीके से जानते होंगे ना। तो इसका मतलब हमारा क्या भी है, रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक, किसके मुताबिक, अर्थ के मुताबिक, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को विश्ड, प्रेयर्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड में बदल देते हैं। तो अब इसमें अर्थ क्या है मेरे भाई, मे ना गॉड ब्लेस यू, ना मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे ना, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इसका मतलब अगर कोई कह रहा है भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, इसका मतलब कोई क्या कर रहा है बताओ, भगवान से क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। क्या करेगा मेरे भाई, प्रार्थना करेगा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे भैया, सेठ के स्थान पर देखिए रमेश को रमेश, और सेठ के स्थान पर क्या कर देंगे, प्रेयर कर देंगे। क्यों प्रेयर भैया, क्योंकि मैंने कहा भैया यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, इसका अर्थ क्या निकल गया, इसके अर्थ के मुताबिक रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, विश्ड में, प्रेयर में, ब्लेस में ना,
कर्ज में और ईटीसी में आदि में, यानी जो भी अर्थ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रयोग करना है। क्लियर मेरे भाई, ठीक है। तो रमेश प्रेयर्ड ना मे गॉड ब्लेस यू, तो मैंने कहा चेंज ऑफ पर्सन का रूल फॉलो होता है। पहले कामों में कामों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया, जल्दी बता, डैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि डैट का प्रयोग कर, देखो यहाँ पे कहाँ गया मेरे भैया, कामों में कामों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैट का। उसके बाद याद रिपोर्टेड स्पीच में मे शब्द आया हो ना, मे शब्द आर से इंडायरेक्ट करते समय ना मे को किसमें बदलते हैं, माइट में बदलते हैं। तो मेरे भैया यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए, हमारा क्या है, दैट के बाद तुरंत हमें क्या चाहिए भैया, सब्जेक्ट चाहिए। तो हम क्या करें, दैट के बाद तुरंत क्या लिखेंगे, गॉड लिख देंगे। क्या कहते हैं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। गॉड हो गया, गॉड क्यों लिख दिए भैया, इसको चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, इसलिए हम गॉड को गॉड ही लिख दिए। गॉड हो गया। और मे शब्द आया, जब मे को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बता दो, माइट हो जाएगा, माइट। और यहाँ पे ब्लेस है तो ब्लेस को ऐसे लिख देंगे, ब्लेस। और देखिए यहाँ पे यू आई, यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है सर, ये ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट है। कैसे आप पता कि एक ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है मेरे भैया, मैंने कहा जब क्रिया की बात आएगी तो ऑब्जेक्ट होगी, क्रिया के पहले आएगी सब्जेक्ट, इसका मतलब है क्रिया के बाद आए हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है भी, जल्दी बता दो, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार भैया, जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो सर इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, आखिर रूल्स क्या हो सकते हैं, गलत हो सकता है पूरी तरीके से ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं फ्रेंड, ध्यान रखना, रूल्स गलत एक भी नहीं है, केवल आपको ध्यान समझना है सब चीज़ बस ना। देखिए मैंने एक नियम और बहुत पहले बताया था, आप लोग देखे होंगे, तो मैंने कहा था याद, रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया हो और रिपोर्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो अपने मन से फर्स्ट थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो अपने मन से हमको यहाँ पे क्या करना, ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। हम ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं क्या भैया, मी मान के चल रहे हैं। जब इसके अनुसार मी के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, मी आ जाएगा। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे देम भी मान सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं, देम लिख सकते हो। यहाँ पे हर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हर लिख सकते हो। जो भी आप मान सकते हो, फर्स्ट या थर्ड पर्सन होना चाहिए, आप ऑब्जेक्ट चाहे जो मान लीजिए। क्या ये बातें क्लियर है, बिल्कुल ना। और उसके बाद दे सेड ना, देखिए ध्यान ना, दे सेड टू हिम मे यू डाई, क्या तुम मर सकते हो ना। तो इसका मतलब हमें कोई क्या कर रहा है भैया, जल्दी बता दो, क्या तुम मर सकते हो, क्या तुम मर जाओ, मर जाओ। अगर कोई ऐसा बोले तो इसका मतलब मुझे क्या कर रहा है भैया बताओ, आशीर्वाद थोड़ी दे रहा है मरने के लिए, या आप इच्छा कर रहा है, या ब्लेस भी कर रहा है, इसका मतलब अभिशाप दे रहा है ना। कर्स मतलब क्या होता है, अभिशाप होता है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है मेरे भैया, जल्दी बता दो, अभिशाप दे रहा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसी के अर्थ के अकॉर्डिंग बदलना है, देखो दे लिख देंगे, बिल्कुल। इससे टू किसमें बदल देंगे भैया, जल्दी बता दो, कस्ड में। क्यों कस्ड में भैया, और हिम को हिम में लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसका सेंस क्या है, मे यू डाई, तुम मर जाओ ना, क्या तुम मर सकते हो, तुम मर जाओ ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, अभिशाप दे रहा है ना। तो हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक से कामा से टू को बदलते हैं, तो यहाँ पे अभिशाप बहुत हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, कर्स लगा दिए। और कामा टू कामा को हटाने के लिए भैया जल्दी बताओ, डैट का प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट पर्सन क्या है भैया, सॉरी सेकंड पर्सन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो यानी यू के स्थान पर क्या आ गया भैया, हिम आ गया। हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट, जब इसका सब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बता दो, ही हो जाएगा। क्या ही समझ में आ गया पूरी तरीके से, कहाँ से, बिल्कुल समझ में आ गया। हम मे को क्या कर देंगे भी, जल्दी बता दो, माइट में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद डाई को डाई लिख देंगे, आप फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। क्या ये बातें समझ में आ गई पूरी तरीके से, बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या है नहीं, समस्या है फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मदर ना, मदर सेड टू मी ना, माता जी ने मुझसे कहा, मैं यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। लिव लॉन्ग मतलब लंबे साल तक जिए, लंबी उम्र हो ना। तो इसका मतलब कोई मुझे क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, अभिशाप नहीं, आशीर्वाद दे रहा है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, इसको मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक क्या निकल रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र क्या हो भैया, लंबी हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बता दें, यहाँ पे सेड कामा सेड टू के स्थान पर ब्लेस का यूज हो जाएगा। क्या लिख देंगे, मदर को मदर लिख देंगे, और सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, ब्लेस, ध्यान रखना। और इसमें ईडी फॉर्म लगाना है, ब्लेस्ड। और किसको, मे यहाँ पे। और कामा से कामा को हटाने के लिए बाबू जल्दी बता दें, क्या डैट का प्रयोग हो जाएगा। अब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो ऑब्जेक्ट अनुसार जाएगी यानी यू के स्थान पर कौन आया मेरे भाई, मी आया। यू के स्थान पर कौन आया, जब दोनों चेंज होंगे यानी यू के स्थान पर कौन आया, मी आया।
मी क्या है बाबू, जल्दी बता दो। एक ऑब्जेक्ट जब इसका सब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा, आई होगा। तो हमें पता है क्या लिख देंगे फिर, जल्दी बता दो, आई लिख देंगे ना। क्या लिख देंगे भाई, आई लिख देंगे, आई हो गया। अब मे को किस में बदल देंगे भैया, जल्दी बता दो। मे को माइट में बदल देंगे, मे को माइट में बदल देंगे। और उसके बाद लिव को लिव लिख देंगे, और लॉन्ग क्या लिख देंगे भैया, लॉन्ग लिख देंगे। लिस्ट आप लगा दीजिए, आपका आंसर बन गया। यहाँ तक बातें क्लियर है बिल्कुल ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्या ये फ्रेंड्स बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही है क्या, आप टेटिव सेंटेंस वाला पूरी तरीके से? अगर नहीं समझ आए फिर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें मुझे थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, तो आप लोग को मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी का मैराथन लेकर आऊँगा और उसके माध्यम से आपको पूरा जो है नरेशन कंप्लीट देंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे आया माई अंकल सेड टू मी मे यू गेट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जल्दी बताओ। विश कोई इच्छा कर रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पे माई को माई लिख देंगे, एक मिनट, माई को माई लिख देंगे, अंकल को अंकल लिख देंगे, और सेट के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, विश कर देंगे, विश मी। और कामा तो कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डैड का। क्या बातें समझ में आ रही है फ्रेंड्स? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, नहीं समस्या होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर समस्या तो बताइएगा ना। और उसके बाद सेकंड पर्सन किसके अनुसार, इसके अनुसार तो क्या हो जाएगा भैया, आई हो जाएगा। और यहाँ पे मे है तो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। और गेट को गेट लिख देंगे, और सक्सेस को सक्सेस लिख देंगे। फिर स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से पूरे आप टेटिव सेंटेंस जितने होते हैं सबके सब एग्जाम्पल आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर समस्या है तो फिर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आखिर और इसी तरीके से कैसे आप टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की समाप्ति की ओर चलते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप इतना समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।